प्रदेश में तो कम से कम विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहाँ पे तो भैया एक और पार्टी ने घोषणा करी थी, बसपा ने, कि भाई वो अपने कैंडिडेट वहाँ पर उतारेगी। ऐसे में ही यही परिस्थिति टीएमसी की भी बन रही है बंगाल में। और ऐसे धीरे धीरे आप देखिएगा चुनाव समीप आते आते तक कई ऐसे दल हैं जो इनसे अलग होकर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर देंगे। 24 में भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो नाकामी ही हासिल हो रही है। भाई मायावती जी ने तो चर्चा करना दूर ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इसको पहले। 14 में भी हम लोग कर चुके हैं, 19 में भी हम लोग कर चुके हैं, 24 में भी उतने ही एमिकेबली, उतने ही सहज तरीके से हम लोग 24 में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है इस बात को लेकर, और मुझे लगता है बहुत जल्दी साझा तरीके से तमाम एनडीए के घटक दल एक साथ आकर न सिर्फ सीटों की संख्या बताएंगे बल्कि कौन कौन सी सीटों का चयन किया गया उसकी भी जानकारी। तो हम मानते हैं कि श्राप टूट गया वहाँ का, बट हाँ, मेरे नेता मेरे पिता जहाँ कहीं भी होंगे जरूर इस बात को देख वो खुश होंगे कि एक ऐसा स्टेडियम जिसके लिए कहा जाता था कि कभी नहीं भरता, ना सिर्फ वो स्टेडियम भरा बल्कि बाहर सड़क से लेके चौराहे तक आप जाइएगा वहाँ तक लोगों की भीड़ थी। हाजीपुर की जनता के इसी प्यार ने मेरे नेता को शिखर तक पहुँचाया, और आज जब उस जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो यकीनन मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। इस अलायंस ने 2014 में भी कोशिश की, नाकाम रहे। 19 में भी कोशिश की एकजुट चुनाव लड़ने की, नाकाम रहे। 24 में भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो नाकामी ही हासिल हो रही है। भाई मायावती जी ने तो चर्चा करना दूर ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो कम से कम विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहाँ पे तो भैया एक और पार्टी ने घोषणा करी थी, बसपा ने, कि भाई वो अपने कैंडिडेट वहाँ पर उतारेगी। ऐसे में ही यही परिस्थिति टीएमसी की भी बन रही है बंगाल में। और ऐसे धीरे धीरे आप देखिएगा चुनाव समीप आते आते तक कई ऐसे दल हैं जो इनसे अलग होकर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर देंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक ये गठबंधन ही एक साथ रहेगा, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो दूर की। एनडीए गठबंधन में सब ठीक है, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग तय समय पर हो जाएगा क्या? चिराग पासवान की कितनी उम्मीद है सीटों को लेकर? भाई बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इसको पहले। 14 में भी हम लोग कर चुके हैं, 19 में भी हम लोग कर चुके हैं, 24 में भी उतने ही एमिकेबली, उतने ही सहज तरीके से हम लोग 24 में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ये विश्वास है। कितने सीटों की मांग है चिराग पासवान की? भाई अब ये तो आप जानते हैं कि हम गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ेंगे, कोई भी संख्या पहले बताए, पर गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है इस बात को लेकर, और मुझे लगता है बहुत जल्दी साझा तरीके से तमाम एनडीए के घटक दल एक साथ आकर न सिर्फ सीटों की संख्या बताएंगे बल्कि कौन कौन सी सीटों का चयन किया गया उसकी भी जानकारी। पॉजिटिविटी है पूरी 100%। बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ चिराग पासवान साहब का। कल आपकी संकल्प रैली को देखते हुए यहाँ के विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। स्वाभाविक भी है, कई ऐसे लोगों की भी नींद उड़नी स्वाभाविक है जो वहाँ से दावेदारी पेश करते हैं। हकीकत है कल हार जो अप्रत्याशित रहा है, ऐसे में हाजीपुर की जनता का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद। एक सवाल और चिराग जी, आपके पिताजी के साथ मंच साझा करते हुए कभी लालू यादव ने कहा था कि वो स्टेडियम जो है श्रापित है, एक कोना भी नहीं भरता, लेकिन कल चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर दिखा दिया कि नेतृत्व करने वाला चाहिए, कोई जगह श्रापित नहीं होती है। चलिए तो हम मानते हैं कि श्राप टूट गया वहाँ का, बट हाँ, मेरे नेता मेरे पिता जहाँ कहीं भी होंगे जरूर इस बात को देख वो खुश होंगे कि एक ऐसा स्टेडियम जिसके लिए कहा जाता था कि कभी नहीं भरता, ना सिर्फ वो स्टेडियम भरा बल्कि बाहर सड़क से लेके चौराहे तक आप जाइएगा वहाँ तक लोगों की भीड़ थी। हाजीपुर की जनता के इसी प्यार ने मेरे नेता को शिखर तक पहुँचाया, और आज जब उस जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो यकीनन मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। इसको फोटो एगो खिंचवाने दीजिए। या अरे बाबू तनी आगे से लोग करते हैं। अरे चौक हो गया, एक तुम यहीं रहो।